नमस्कार दोस्तों, आज लेके आया हूँ मैं आपके लिए कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड, जो कि है एक लार्ज कैप कैटेगरी के फंड डायरेक्ट ग्रोथ के अंदर। इसके बारे में आज पूरा डिटेल में जानेंगे। रिसेंटली क्या क्या स्टॉक्स इस फंड ने बाई किया है और सेल किया है, पास्ट ईयर रिटर्न्स, जो भी रेशियो से, फंड मैनेजर कौन है, सब डिटेल में जानेंगे। पूरा वीडियो को ज़रूर देखिए और चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो आते हैं वीडियो पे। यहाँ पे जो ईटी मनी का रैंकिंग है वो है लगभग 2 रैंकिंग, मतलब आउटस्टैंडिंग रैंकिंग है। 26 फंड है इस कैटेगरी में, उसमें 2 रैंकिंग दिया है। परफॉर्मेंस क्वालिटी देखिए एक्सीलेंट किया है ईटी मनी के हिसाब से। एक्सीलेंट मतलब जब ये रिटर्न जो देता है वो अकॉर्डिंग टू रिस्क कैटेगरी, मतलब जो रिस्क लेता है उसके हिसाब से रिटर्न बहुत अच्छा है। और डाउन साइड प्रोटेक्शन भी बहुत अच्छा है, क्योंकि जब ये मार्केट वोलेटाइल रहता है, मार्केट जब नीचे जाता है, तो इस फंड का डाउन साइड प्रोटेक्शन भी अच्छा है। इसका जो करंट नैव है वो है 46.82 रुपीज़, और ये बेसिकली लार्ज कैप कैटेगरी फंड है। प्रीवियसली इस फंड का नाम था कैनरा रोबेको लार्ज कैप प्लस डायरेक्ट ग्रोथ। अभी आते स्कीम डिटेल्स में। स्कीम डिटेल्स में देखिए, ये वैल्यू रिसर्च जो एक वेबसाइट है उसने इसको 5 स्टार रेटिंग दिया है, और एक्सपेंस रेशियो भी बहुत कम है, 0.42%। एग्जिट लोड 1% है। अब एग्जिट लोड क्या है? जब आपने इन्वेस्ट किया थ्रू एसआईपी और लमसम 1 ईयर के अंदर अगर आप विड्रॉ करते हो तो उसके हिसाब से 1% आपका एग्जिट लोड है वो डिडक्ट होगा। तो 10% टोटल जितना यूनिट आपने इन्वेस्ट किया, इतनी यूनिट खरीदा है, उसका 10% अगर आप निकालते हो तो कोई एग्जिट लोड नहीं लगेगा। एज है 10 ईयर्स प्लस, मतलब बहुत पुराना फंड है। एसआईपी आप यहाँ पे 1000 रुपीज़, लमसम 5000 रुपीज़ से शुरू कर सकते हैं। अभी आते हैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल में। ये फंड मैनेजर जो पहला फंड मैनेजर है वो एमएमएस इन फाइनेंस है, एनबीई मैकेनिकल है। इसका जो एक्सपीरियंस है लगभग 15 साल के अबव एक्सपीरियंस है। ये बहुत सारा फंड में इक्विटी एनालिस्ट हिसाब से काम कर चुके हैं। म्यूचुअल फंड ग्लोबल सिक्योरिटीज़ में काम किया है, मोतीलाल ओसवाल में काम किया है। इसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। और नेक्स्ट जो फंड मैनेजर है दूसरा, वो है विशाल मिश्रा। ये भी एक चार्टर अकाउंटेंट है एंड बीकॉम किया है। 10 ईयर्स मोर देन एक्सपीरियंस है इक्विटी रिसर्च एंड क्रेडिट रिसर्च इस फील्ड में। तो बहुत ही जो फंड मैनेजर है ये बहुत कैपेबल है इस फंड में। तो इसके बारे में आप जानते हैं परफॉर्मेंस रेशियो जैसे देखिए स्टैंडर्ड डिविएशन, अल्फा, बीटा, सब रेशियो एंड शॉर्टेन रेशियो, ये 5 रेशियो आपको देखना होता है। बीटा जो है वो लगभग 1 से कम होना चाहिए, ये 1 से कम है, मतलब रिस्क कम लेता है। अल्फा है 2.37, वो लार्ज कैप कैटेगरी में बहुत अच्छा अल्फा जनरेट कर रहा है। रादर देन आप बहुत सारा फंड है जैसे एक्सिस ब्लू चिप, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। एक्सिस ब्लू चिप अगर फंड को देखते हैं उसका रिटर्न बहुत अच्छा नहीं है। इस साल 1 साल 1.5 साल से अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं, मगर कैनरा रोबेको ब्लू चिप ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। अभी जान लेते हैं, अगर आप 10,000 एसआईपी करते हो पर मंथ तो 5 ईयर्स में कितना रिटर्न आपको मिलेगा। देखिए 5 साल का जो रिटर्न है, इसमें अगर आप 10,000 का एसआईपी स्टार्ट करते हो, 5 साल लगातार करते हो, तो आपको 16.39% का एक एनुअलाइज रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है। कैटेगरी एवरेज जो है वो 14.4% है, जो कि कम है। इस फंड ने बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है। अभी आते हैं इसका 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 सालों का रिटर्न का एक पैरामीटर चार्ट। लगभग 1 साल में रिटर्न लगभग 1% दिया है, 3 साल में 16% आपको, 5 ईयर में 13%, 10 सालों में 14% रिटर्न आपको जनरेट करके दिया है। और सिंस इस इंसेप्शन, ये जो फंड जब से आया है तब से ये 14% का रिटर्न आपको दे रहा है कॉन्सिस्टेंटली। तो ये एक बढ़िया, मतलब अच्छा है इस फंड के लिए। नेक्स्ट जो आते हैं इस फंड का पोर्टफोलियो समरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कितना स्टॉक्स है इस पोर्टफोलियो में? इस स्टॉक में जो फंड है इसमें 47 स्टॉक्स है। टॉप 10 स्टॉक्स क्या है? टॉप 10 स्टॉक्स में ये 53% लगभग इन्वेस्ट कर चुके हैं। टॉप 5 स्टॉक्स में 36% लगाया है। टॉप 3 स्टॉक में 25% लगा है। पोर्टफोलियो का जो पीई है वो है 24.48, और जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो है 3.71। तो ये है पोर्टफोलियो समरी इस कैटेगरी फंड में। अब आते हैं सेक्टर एलोकेशन वर्सेस कैटेगरी। मतलब यहाँ पे देख सकते हैं आप, सबसे ज़्यादा जो सेक्टर एलोकेशन है वो है फाइनेंशियल, नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी, उसके बाद एनर्जी, कंज्यूमर स्टेपल्स, ऑटोमोबाइल, हेल्थ केयर, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, ये सब सेक्टर में इस फंड ने इन्वेस्टमेंट किया है। अभी जो आते हैं देखिए कैटेगरी एवरेज जो है इसमें फाइनेंशियल में कैटेगरी एवरेज थोड़ा कम है, इस फंड ने ज़्यादा
रखा है फाइनेंशियल में। टेक्नोलॉजी में दूसरा जो कैटेगरी फंड है उसमें बहुत ज़्यादा है, इससे मतलब थोड़ा ज़्यादा है। एनर्जी फंड में भी ज़्यादा है। तो मेरे हिसाब से ये लगता है इस फंड का जो मतलब पोर्शन फाइनेंशियल में बहुत ज़्यादा लग चुका है, तो थोड़ा टेक्नोलॉजी और एनर्जी में ये ज़्यादा एक्सपोजर दिखाना चाहिए, मेरे हिसाब से ये लगता है। अभी जो आता है टॉप स्टॉक्स बॉट लास्ट मंथ, मतलब लास्ट मंथ में इन्होंने कौन सा फंड है, सॉरी कौन सा स्टॉक से जो खरीदा है। तो पहला नंबर जो स्टॉक से वो है टाटा स्टील, दूसरा अल्ट्राटेक सीमेंट, इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, एम्फैसिस लिमिटेड। ये जो स्टॉक्स है इन्होंने खरीदा है लास्ट मंथ में। और बेचा कौन सा स्टॉक है, टॉप स्टॉक सोल्ड दैट इज आईसीआईसीआई बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, भारती एयरटेल, रिलायंस इंडस्ट्री, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड। ये जो स्टॉक्स है इन्होंने बेचा है और खरीदा है। तो आप सोचा होंगे जो पोर्टफोलियो में 47 स्टॉक्स है, इसको मैंने नहीं बताया क्योंकि 47 जो स्टॉक्स है एक्चुअली में देखिए, एक जो फंड है, फंड मैनेजर हमेशा स्टॉक्स को खरीदता है, बेचता है। पोर्टफोलियो एक टर्नओवर होता है। अभी क्या है, पोर्टफोलियो टर्नओवर आपको थोड़ा मैं बताऊंगा। पोर्टफोलियो जो टर्नओवर रेशियो होता है, जिसका जैसे बहुत सारा फंड है जिसका 100% पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो, मतलब एक साल के अंदर पूरा पोर्टफोलियो चेंज हो गया। किसी का होता है 25%, मतलब वो बहुत रेस्ट्रिक्टेड, मतलब ज़्यादा सेल या परचेस नहीं करते हैं। जिस स्टॉक को लेते हैं वो लंबा समय के लिए ये फंड लेते हैं, मतलब जो भी बहुत सारा फंड है। तो इस फंड का जो प्राइस टू बुक वैल्यू है बहुत अच्छा है 3.71, और पी रेशियो लगभग फेयर वैल्यू बोल सकते हैं इसको 24 जो फेयर वैल्यू है। इससे नीचे अगर 20 के नीचे चला जाएगा तो बहुत अच्छा है। तो अब आते हैं क्वेश्चन पे, जो अभी जो ये मतलब फंड है कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड, तो इसको मतलब किसके लिए फंड है, बहुत अच्छा फंड है। रिव्यू किया मैंने, बहुत ही अच्छा लगा। परफॉर्मेंस भी लगातार दे रहा है। एक लार्ज कैप कैटेगरी में इससे ज़्यादा परफॉर्मेंस आपको नहीं मिल सकता है। तो इस फंड में बेसिकली जो रिस्क ज़्यादा नहीं लेना चाहती, मतलब थोड़ा ही रिस्क लेना चाहता है, जैसे अगर आप निफ्टी 50 या सेंसेक्स 100 इंडेक्स फंड में लगाते हो तो वो भी एक लार्ज कैप कैटेगरी है, तो उसमें जो आपको रिटर्न मिलेगा लगभग उसी के हिसाब से यहाँ पे रिटर्न मिल सकता है। थोड़ा ज़्यादा मिल सकता है क्योंकि एक्टिवली मैनेज फंड है। अब होता है क्या है, एक्टिवली मैनेज फंड और पैसिव फंड दोनों में फ़र्क क्या है। पैसिवली फंड बेसिकली है इंडेक्स बेस्ड फंड, अब कुछ करना नहीं है फंड मैनेजर को, जो भी इंडेक्स है इंडेक्स के अकॉर्डिंग चलना है। और एक्टिवली फंड है जो एक्टिव फंड हो उसको मैनेज करते फंड मैनेजर, और कैटेगरी एवर जो इंडेक्स को बीट करने के लिए ये प्रयास करते। तो अभी है क्या है, इस फंड में जो लोग लगाना चाहते हैं उसको थोड़ा रिस्क कैटेगरी कम रहना पड़ेगा, जिसका रिस्क ज़्यादा नहीं ले सकते, रिस्क थोड़ा रिस्क लेगा, मतलब मॉडरेट रिस्क है वालों के लिए ये फंड अच्छा है। इसमें जब भी मार्केट गिरावट होगा तो इसमें भी थोड़ा गिरावट तो दिखेगा, मगर जब रिबाउंड होगा तो लार्ज कैप कैटेगरी सबसे आगे भागता है। तो ये हो गया कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड के बारे में जानकारी। आशा करता हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा है। अगर वीडियो को अच्छा लगा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।